बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और अम्मी भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी जो है वो सपोर्ट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो हमारे जो हैं वो 300 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये अलग बात है कि आज जो है पता नहीं एक सब्सक्राइबर जो है कम हो गया है। 306 थे सुबह तक तो, लेकिन जब आज मैंने शाम में देखा 307 थे, तो अब 306 हो गए। चलें कोई बात नहीं, किसी को हम नहीं अच्छे लगे होंगे तो उसने अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा जी, आजकल आपको पता है कि कराची में जो है सर्दी तो नहीं आई है, लेकिन सर्दी वाली हवाएं और जो डस्ट होती है वो आ गई है। और आप यकीन करें इतना मट्टी मट्टी हो जाता है घर। थोड़ी देर के बाद आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी हम पलटेंगे ही, पीछे तो मट्टी आई हुई होती है। एक जगह से सफाई करके हटेंगे तो इतनी मतलब डस्ट उड़ रही है, और जो ब्लैक चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं। तो बड़ा जो है ना वो गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, सफाई तो करनी है। तो ऊपर वाले किचन में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, हालांकि वो हम यूज़ भी नहीं करते, लेकिन सफाई तो उसकी डेली बेसिस पे होती है। तो अम्मी ने कहा कि चलो ऊपर जो है वो जाके चीज़ें भी कुछ रीफ़िल करनी है। अम्मी सामान लाई थी, तो ऊपर जो है वो किचन का भी थोड़ी खैर खैरियत मालूम कर लेते हैं। तो किचन की हालत तो बड़ी बुरी हुई हुई थी। एक विंडो जो है ना उससे हमने चिक हटाई हुई है, अब सोच रहे हैं कि वहाँ से भी चिक बंद कर दें, गिरा दें नीचे। लेकिन फिर ये होगा कि जो हवा आती है ठंडी ठंडी, उसका मज़ा हम नहीं ले सकेंगे। तो ये अम्मी राशन लाई थी अपनी मकामी मार्केट से ही, तो अम्मी ने कहा कि चलें इसे रीफ़िल कर लेते हैं। तो हमेशा जो है वो पकाने पकाने का ही दिखाते रहते हैं। तो आज हमने जो है वो अपना जो चीज़ें लाए थे राशन वगैरह, उसको रीफ़िल किया। ये चीनी लाई थी अम्मी, तो उसको रीफ़िल कर रही हैं। अच्छा, और सर्दी यहाँ बिल्कुल नहीं आई है अभी कराची में, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन में तो मुझे तो बहुत गर्मी फ़ील होती है, स्कूल में भी लग रही होती है। तो लेकिन ये है कि पाँव हमारे अभी से ही फटना शुरू हो गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई होना शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो हवा चल रही है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इसने जो है ना वो सर्दी का असर दिखा दिया, हालांकि सर्दी अभी आई नहीं है। तो अभी से ही मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी कि मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाना शुरू कर दें, क्योंकि स्किन का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरे तो जो है ना वो हाथ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। एक तो ये होता है कि पानी में हाथ जाता है, वज़ू बनाना होता है और बर्तन धोने होते हैं, तो उसकी वजह से बड़ा जो है ना हाथों का बुरा असर हो रहा है, अजीब से ही हो रहे हैं। तो मैं तो अभी अपना मॉइस्चराइज़र ले आई थी, इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगी पॉन्ड्स का। तो वो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप जो हैं वो होममेड भी बना सकते हैं, DIY अपने घर में। मैंने भी बनाया था बीच में, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो उसका मैं जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो बता दूँगी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चावल थे, ये भी अम्मी ने रिफ़िल कर लिए। और मैं अम्मी को यही कह रही थी, अम्मी अब ऊपर के किचन का इफ्तिताह कर ही देते हैं फाइनली। पता नहीं क्या मसला है जो हम ऊपर वाले किचन में जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। ये अब कुछ नहीं समझ आ रहा कि हमें ये क्या हमारे साथ चल रहा है कि हम ऊपर जा ही नहीं पाते। हालांकि मैंने आपको जो मेरा, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं जो है वो मेरा जो काफ़ी पुराने भी लोग हैं, उसमें मैंने ये कहा था कि हम कुछ ही दिनों में ऊपर जो है ना वो शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप बहुत ही अच्छे मुझे लोग मिले हैं जो ये सवाल नहीं करते कि बीबी आपने तो कहा था कि आप ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन अभी तक तो आप हुई नहीं हैं। तो यही कुछ जो है वजूहत हैं, तो उसकी वजह से ऊपर शिफ्ट नहीं हो पा रहे। अब आज भी मैं अम्मी से ये कह रही थी कि अम्मी देखिए ऊपर का किचन इतना अच्छा है, ऊपर जो है ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो अम्मी कह रही हैं हाँ कुछ करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी शिफ्ट होंगे। बस अम्मी ने हिम्मत करनी है और फिर हमने तो शिफ्ट ऊपर हो ही जाना है। अब थोड़ा नीचे का काम होगा इंशाल्लाह ना, तो मुझे लगता है हम तभी जो है ना ऊपर शिफ्ट होंगे, वरना हमारा शायद दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि जब हमने ये घर लिया था तो शुरू से ही हमारा नीचे किचन है और हम उसके आदी हैं। लेकिन नीचे वाले किचन में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर वाला किचन हमने बड़ा खूबसूरत सा और अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन ये हुआ है कि बस अब नीचे वाला किचन छोड़ने को दिल नहीं चाहता, पता नहीं अब इसकी क्या वजह है। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये अम्मी ने कहा कि अंदर कैबिनेट की भी थोड़ी सफाई कर लें। अब मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। ये जो है ना मैं इतने अरसे पहले लाई थी इम्तियाज़ से नूडल्स, और ये मैंने अभी तक नहीं खाए हैं। ये मैंने और सिस्टर ने लिए थे, उसने तो शायद पता नहीं पका के खा लिए होंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक जो है ना ये नहीं खाए हैं। और अभी मैंने इसकी एक्सपायरी चेक की, लेकिन एक्सपायर तो नहीं हुए हैं ये, लेकिन ये है कि मैं अभी इसे बना के खा लूँगी फाइनली। और ये
शायद बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी हैं, तो शायद मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती, मेरा मैदा जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और आजकल तो वैसे भी मैं डाइट पर हूँ, तो जिस दिन मेरा चीट डे होगा इंशाल्लाह मैं ये ट्राई करूँगी। तो अम्मी को मैं यही कह रही थी कि ये देखें हम इतने सारे जार लाए हैं, ये भी इसमें नहीं आते थे। और जो है वो अम्मी ऑयल भी लाई थी। ऑयल भी हमारा मंथली का आ जाता है जब ग्रोसरी सारी आती है तो। और ये देखें लिखा हुआ है अम्मा तलों में पकाएं, हमें सेहतमंद बनाओ। मैं तो ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेहतमंद हूँ। और जिम करने में हम जो है जब वर्कआउट करते हैं इतनी थकन हो जाती है। आज जो है ना वो कदरे बेहतर था, अब दर्द नहीं होता, वरना तो कुछ दिनों से तो हमें इतना दर्द होता था कि हम कहते थे कि पता नहीं क्या हो गया है हमारे साथ। क्योंकि हम काफ़ी अरसे तक अपने आप को जब जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो जैम हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं कि हम मोटे हैं तो ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें फ़िट रहने के लिए भी जो है वो जिम या एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बिल्ली आ गई है हमारे यहाँ, ये भाई इसको कुछ ना कुछ डालता रहता है ना, तो ये आ जाती है। तो ये अम्मी चिकन लाई थी काफ़ी सारा, तो अम्मी ने कहा ये भी मैं वॉश करके रख दूँ, क्योंकि वॉश किया हुआ होता है तो फिर आसानी होती है। तो अम्मी इसके जो है ना वो पाउच बना बना के रख देती हैं, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये भी अम्मी साफ़ कर रही थी। और ये जो बिल्ली की अब आपको आवाज़ आ रही थी ना, ये बिल्ला है। तो ये इसको हम कोई भी चीज़ डालते हैं, हम इसे ये बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, मतलब हड्डियाँ वगैरह, चिकन भी इसके लिए लाते हैं। लेकिन ये जो है ना इतना शरारती है, ये क्या करता है कि दरवाजे पे बैठा रहता है, और कोई भी आता है ना तो उसके साथ अंदर आ जाता है। अब कुछ बच्चे भी कभी आते हैं कोई चीज़ देने, तो वो डर रहे होते हैं कि ना बाजी से हटाएं, तो और कोई भी हमारे घर आएगा तो ये उसके साथ अंदर आ जाएगा। तो ये फिर बड़ी परेशानी होती है ना कि ये इस तरह जो है ना दरवाजे पे बस बैठ जाता है हमारा दोस्त बन के। नायाब आयशा जो है उसे ये बहुत पसंद है बिल्लियाँ, तो वो बहुत उसे प्यार करती है, और हमारे नौमान को भी बहुत पसंद है। तो इन दोनों के ही ये पला हुआ है, और ये आता है तो ये बड़े लाड करते हैं इससे। तो अम्मी कलेजी भी लाई थी चिकन की, वो भी अम्मी ने वॉश की थी, और उसको सिरका वगैरह डाल के जो है ना वो अम्मी ने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, और फिर वो बहुत अच्छी बनती है। आप यकीन करें, वरना चिकन की जो कलेजी होती है उसमें हीक आ ही रही होती है, लेकिन अम्मी जब बनाती है ना तो बिल्कुल भी हीक नहीं आती है। तो ये चिकन जो है वो अच्छी तरह अम्मी ने वॉश कर लिया था। और आजकल हमारे व्लॉग जो हैं वो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, बस कुछ थकन हो जाती है, कुछ दिन छोटे हो गए हैं, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो डेली मैं नहीं अपलोड कर पा रही। अब डेली के आप तो 3 4 दिनों के बाद आ रहे हैं। और जब मुझे एहसास हुआ वो जो मेरा एक सब्सक्राइबर जो है वो ड्रॉप हो गया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो है ना आज लाजमी अपलोड करना है, कोई सुस्ती नहीं दिखानी है, कोई लेज़ीपन नहीं दिखाना है, और जल्दी जल्दी जो है ना व्लॉग अपलोड करना है। तो बस यही वजूहात हैं कि डेली जो है ना वो अपलोड नहीं कर पाते। अब मैं अम्मी को यही कहूँगी कि आप भी वॉइस ओवर किया करें। पहले अम्मी करती थी, अब तो मेरे इतने सारे व्लॉग आ गए हैं जिसमें मेरी ही वॉइस ओवर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें मैं अम्मी को कहूँगी कि आप वॉइस ओवर करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अम्मी वॉइस ओवर करती हैं तो उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ये है भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो अम्मी करेंगी इंशाल्लाह। तो ये चिकन जो है वो हमारा धुल रहा था। और बात हो रही थी कराची के मौसम की, तो कराची का मौसम वैसे तो खुश्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा चलती है, खुश्क हवा चल रही है, जिसकी वजह से बड़े जो है ना वो मसले हो रहे हैं। एक तो डस्ट बहुत आ रही है, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हाथ पैर फटते हैं और ना बाल भी अक्सर लोगों के ख़राब हो जाते हैं, तो इसके बड़े मसले मसाइल होते हैं। सॉरी। बाकी जो है वो सर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, इस हद तक तो सर्दी अच्छी है। लेकिन जो स्किन ड्राई होती है ना, इससे बड़ी चिढ़ हो जाती है। ये चिकन अम्मी लाई थी, ये हमने जो है वो मैरिनेट करके रख दी थी, फिर बना भी ली थी, लेकिन ये क्लिप रखे हुए थे तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और जब अम्मी ने ये बनाई थी तो हम शायद आंटी के यहाँ चले गए थे, तो फिर वो क्लिप नहीं ले पाई थी बनाने की, वीडियो नहीं बनाई थी जब ये पकाई थी अम्मी ने। बाकी मैरिनेशन की मैं आपको बता दूँगी, इसमें है कि मैरिनेट किस तरह अम्मी ने किया था। और पहले जो मैंने आपको बताया कि अम्मी ने इसे अच्छी तरह धो के फिर इसको सिरके में डाल के ना कुछ देर तक रख दिया था। देखें इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो आधा घंटे तक अम्मी ने लगभग सिरके में जो है वो डाल के रख दिया था। और बाकी ये चिकन के जो है वो अम्मी ने बना दिए थे शॉपर अलग अलग,
जितनी नीड हो फिर निकाल लें। फिर ये होता है कि गोश्त खुलने में टाइम लगता है फ्रीज़र का, तो ये होता है कि धुला हुआ होता है तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये अम्मी ने जो है वो, हम उसी दिन मार्केट गए थे तो इतनी थकन हो गई थी, आए थे तो अम्मी ने कहा चलो आलू वाले चावल ही बना लेते हैं। तो अम्मी ने जल्दी जल्दी आलू वाले चावल बना लिए और मैंने जो है वो साथ में सैलेड काट लिया था। और हमें तो ये चावल मना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम, क्योंकि मैं फुल डाइट नहीं कर रही, मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। मेरी जिम वाली जो है वो भी मेरी सब्सक्राइबर है, मैं सुन लेंगी तो बोलेंगी अच्छा ये डाइट नहीं कर रही है, रोज़ आके कहती है कि मैं तो डाइट कर रही हूँ। लेकिन मैं जो है ना वो पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। वो भी मेरे ब्लॉग देखती हैं, तो मैं पोर्शन कंट्रोल करने पे ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि फिर उससे जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और अगर आपने किसी दिन ज़्यादा खा लिया तो आप वर्कआउट कर लें, वर्कआउट अपना बढ़ा लें। वर्कआउट करना मुश्किल है लेकिन शुरू में, बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, पोर्शन कंट्रोल करें, जिस चीज़ से आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे चाय अननेसेसरी है, अब मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लेकिन चाय जो है वो आपकी जो है ना डाइट में अननेसेसरी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, मीठे को अवॉइड कर सकते हैं। जब आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप खजूर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बिल्कुल छोड़ देना तो ये बहुत ज़्यादती होगी अपने साथ। अब तो ये मैं तो नहीं कर सकती कम से कम। बाकी मुझे दूसरों का नहीं पता, कुछ लोग होते हैं बहुत सब डाइट करते हैं और उनको रिज़ल्ट भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो ये हमने जो है वो किया अच्छा सा लंच, क्योंकि थक हार के आए थे तो अम्मी ने कहा चलो जल्दी जल्दी ये बना लेती हूँ। मैंने अम्मी की हेल्प करवाई कटिंग वटिंग की, और फिर हमने ये बना लिए थे। और इसको अब अम्मी मैरिनेट कर रही हैं घर के मसालों से ही। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। और आज तो मेरी वीडियो इतने दिनों बाद आई है, तो सब देखिएगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो है वो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। ये मैरिनेशन के बाद इसे हमने रख दिया था, कोई 2 से ढाई घंटे रेस्ट दिया था, इसको फ्रिज में ही रख दिया था। और फिर उसके बाद अम्मी ने इसे रात के खाने में बनाई थी अम्मी ने। मैंने आपको यही बताया कि मैं घर पे नहीं थी, आंटी के यहाँ थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पूछा करें हमारे व्लॉग नहीं आते तो कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, सवाल किया करें, मैं तो देखती हूँ। हाँ, मैं अभी इतनी मशहूर मैं हम नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो सवाल किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।